लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हेल्थ की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की समस्या है, सेक्स एजुकेशन की समस्या है, जिसमें 20 मिनट का किरदार निभाने का मौका मुझे मिला। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूँ और मेरे हाथ में जो आप बुक देख रहे हैं, ये बुक है और इस बुक का नाम है, आप देख रहे होंगे, सिरोज ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स। इस बुक को लिखने वाली आप राइटर जानवी देख रहे हैं। जब ये बुक लिख रही थी जानवी, तो उस समय मात्र 14 साल की थी और 10th क्लास में पढ़ रही थी। जानवी मेरे साथ है और इस बुक का सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि बिहार, एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर की, ये कहावत है, बिहार में अक्सर बोला जाता है। बिहार में इस बुक की कोई पहचान पहचान तो है ही, लेकिन उस तरह से तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जो सम्मान मिलना चाहिए जानवी को, उस तरह से जानवी को सम्मान नहीं मिला। लेकिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से सम्मान इसको मिला है। इसको अमेरिका में इस बुक को बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, इस बुक को। और आप देख रहे हैं, ये फाइल आप देख रहे हैं, ये फाइल है जो जानवी के नाम से ये फाइल पूरा भरा हुआ है। इसमें पूरा पेपर जो है ना, आपका, जब जानवी ये बुक लिखी, जब इसको सम्मान मिला गया, इसमें लिखा हुआ है, कटरा की जानवी यूएन फाउंडेशन से चयनित हुई। कटरा की जानवी को मिला संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन का अवार्ड। कटरा की जानवी को मिला गर्ल ऑफ ग्रांड 2022 का अवार्ड। शहर की जानवी कनाडा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखेगी। देखिए, शहर की जानवी यानी मुजफ्फरपुर की जानवी कनाडा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखेगी और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अपना एक योगदान देगी। विश्व एड्स कॉन्फ्रेंस के डॉक्यूमेंट्री में दिखेगी कटरा की जानवी। बेटी होने पर भी प्रेम प्रेम की गंगा बहाए माता पिता, इसलिए अभियान चलाती जानवी। आप इस बात से ध्यान रखिए कि बिहार सरकार, भारत सरकार भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देते हैं। और अब एक उदाहरण है कि हमारे बिहार में जब बेटी पैदा होती है, तो बेटी पैदा होने पर उस तरह से खुश नहीं होते हैं जिस तरह से बेटा के पैदा होने पर खुश होते हैं। लेकिन इस बात का आपका गलतफहमी आज दूर हो जाएगा। जानवी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको ये किताब लिखने का कैसे ख्याल आया? जी, सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। इस किताब को लिखने का मोटिवेशन कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि जो बातें मैं जानती हूँ जेंडर इक्वालिटी के बारे में, जो बातें मुझे पता हैं, अगर वो बातें और लोगों तक भी पहुँच सकें, अगर और लोग भी, इसीलिए मैंने कम से कम शब्दों में इस किताब को लिखा कि जो लोग भी पढ़ें उनको ये सारी प्रॉपर जानकारी मिल सके। इसमें टॉपिक क्या-क्या कंटेंट है? इस बुक में कंटेंट है जेंडर इक्वालिटी पे, पूरा ये बुक बेस्ड है। जेंडर इक्वालिटी के रास्ते में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं, जो हमें रोक रही हैं उस मार्ग तक पहुंचने से। जैसे एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की समस्या है, सेक्स एजुकेशन की समस्या है। काफ़ी सारी बातें इस किताब में लिखी गई हैं और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी भी डाली गई है, ताकि जो भी लोग इस किताब को पढ़ें वो ये पढ़कर मोटिवेट हो सकें कि एक लड़की की स्टोरी है, गंगा जिसका नाम है, कि कैसे छोटे से परिवार से बिलोंग कर और केवल अपनी मेहनत के दम पर वो एक बहुत ही ऊँचा मुकाम हासिल कर पाती है। तो आपने एप्रिसिएशन के ख्याल से आपका एक लाइन आ रहा है, कनाडा कनाडा से रिलीज डॉक्यूमेंट्री में दिखेगी शहर की जानवी, ये क्या है? जी, तो पिछले साल 2022 में 1 अगस्त को कनाडा से एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था ग्रासरूट्स ग्रो इन द 4 डायरेक्शंस। ओके, वो एचआईवी एड्स पर बेस्ड थी ओके। और उसको बनाने का मकसद यही था कि दुनिया भर में जो भ्रांतियाँ हैं एड्स के बारे में अभी भी, और विश्व भर की सरकार का ध्यान एड्स जैसी बीमारी पर खींचने के लिए, ताकि फंड्स में कुछ बढ़ोतरी की जाए और ग्रासरूट लेवल पर कुछ काम चालू हो, इसलिए डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई गई जिसमें 20 मिनट का किरदार निभाने का मौका मुझे मिला। और विश्व एड्स सम्मेलन एक कॉन्फ्रेंस है जो हर साल कोई ना कोई देश आयोजित कराता है। पिछले साल कनाडा ने होस्ट किया था, तो उसी के मंच से डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म रिलीज़ हुई। आप वहाँ गए थे अब? नहीं, ये वर्चुअल था। वर्चुअल मैं थे? वर्चुअली जुड़ी थी यहाँ से। वर्चुअल आप जुड़े जी। थे। सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि लड़कियों के ऊपर के, जी। लड़कियों को लेकर के आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट देंगे लड़कियों की समस्याओं को संभाल उसके लिए? जी, क्योंकि जी, आप जी। बहुत बखूबी समझते हैं उनकी समस्याओं को। तो क्या जी। पेरेंट्स को आप सजेशन देंगे? मैं पेरेंट्स को ये सजेशन दूँगी, पहला और सबसे बड़ा सजेशन ये कि अपनी बेटियों को बोझ समझना बंद कर दीजिए। ओके। आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि वो पराया धन है, किसी और के घर जाएँगी। क्योंकि आप जिस दिन से ऐसा सोच लेंगे ना, आपके मन में वो अपनत्व कभी नहीं आ पाएगा अपनी बेटी के लिए। आप कभी उसको दिल से अपना नहीं पाएँगे। आपको हमेशा लगेगा कि वो दूसरे के घर जाएगी या फिर वो पराया धन है। तो बेटियों को बोझ समझना सबसे पहले बंद कीजिए। दूसरी बात, बेटा-बेटी में कोई फ़र्क कभी आने ही मत दीजिए अपने मन में। मैं जानती हूँ कि ये फ़र्क हमारे अंदर, हमारे ब्लड में है। हम बहुत सालों से ऐसा चला आ रहा है, तो हमें पहले से ही बता दिया गया है कि ये बेटा है, ये बेटी है। दोनों के अलग-अलग क्राइटेरिया हैं, अलग-अलग रोल्स हैं। हाँ, दोनों बिल्कुल अलग हैं। दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बेटे को पूरा बढ़ावा दें या फिर अपनी बेटी को पूरा बढ़ावा दें। हमेशा दोनों को बराबरी से देखिए। हमेशा ये देखिए कि वो दोनों आप ही के हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं। सबको बराबर रूप से देखिए। और ख़ासकर बेटियों पे आजकल जो माँ-बाप जो बेटियों के दहेज के लिए जो पैसा जमा करते हैं कि ये पैसा जमा करेंगे तो इसको दहेज में देंगे,
उस पैसे को जमा करने से बेटर है कि आप उस पैसे को अपनी बेटी के एजुकेशन पे खर्च कीजिए, उसके स्किल्स पे खर्च कीजिए, ताकि आपको दहेज की और लड़का ढूँढने की समस्या झेलनी ही ना पड़े। बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपने दिया। आपका एक है संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन ने दिया गर्ल अप ग्राउंड अवार्ड, ये क्या है ये? वर्ष 2020 में पहली बार मुझे यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन की तरफ से गर्ल अप ग्रांट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान मुझे मिला था जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में ही। मैं जो काम कर रही थी उस काम को और बढ़ावा देने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। और केवल एक बार नहीं, ये सेम अवार्ड मुझे पिछले 3 सालों से मिलता आ रहा है। मैंने एक हैट्रिक लगाई है वहाँ पे। अच्छा, आपने हैट्रिक लगाई है। कैसा लगता है, कैसा महसूस करती है जब आपको हैट्रिक मिलता है? इंडिया से ना होकर के संयुक्त राष्ट्र से आपको अवार्ड मिलता है, कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है और ये चीज़ें कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये हमें कहाँ लेकर जाएगी या फिर इसके बदले में क्या मिलेगा। तो जब इतने बड़े मंच से सम्मान मिलता है, इतनी बड़ी हस्तियाँ मेरे सम्मान समारोह में पहली बार जब मिला 2020 में, तो मौजूद थी हिलेरी क्लिंटन जी, मिशेल ओबामा जी, प्रियंका चोपड़ा, मलाला यूसुफ़ज़ई जैसी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर मौजूद थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। क्या कहेंगे बिहार की लड़कियों को? मैं बिहार की लड़कियों को यही कहूँगी कि आप में टैलेंट की कमी नहीं है, आप में बुद्धि की कमी नहीं है, आप में कमी है तो जुनून की कमी है, आप में कमी है तो खुद के अंदर वो प्रोत्साहन देने की कमी है। मैं आपको यही कहूँगी, मैं हर अपनी बिहार की बहन से या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपको बढ़ाने वाले सिर्फ़ आप हैं, आपको कोई और कभी नहीं बढ़ाएगा। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, हम खुद को सबसे अच्छे से पहचानते हैं। तो मैं सारी लड़कियों को यही कहूँगी, सबसे पहले तो एजुकेट होइए, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। उसके बाद एजुकेशन के साथ-साथ, क्योंकि आज का जो हमारा दौर आ रहा है, आज की जो दुनिया आ रही है, वहाँ पर केवल फॉर्मल एजुकेशन से कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर कोई एक कला, कोई एक ख़ास बात आपके अंदर होनी चाहिए। तो उस चीज़ को ढूँढिए अपने अंदर और उसके पीछे लगिए, उसके पीछे काम करना शुरू कीजिए। ये जो लोग आपको कहते हैं कि तुम्हें तो कोई और कमा के खिलाने वाला मिल जाएगा, ये चीज़ें आपको ज़िंदगी भर किसी के अंदर दब के रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल खुद पे ध्यान दीजिए। हर चीज़ को मैनेज करना सीखिए और सबसे बड़ी बात है कि खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। जैसे कि हमारे समाज में शुरू से औरतों को कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ़ सैक्रिफ़ाइसेज़ करने हैं, तुम्हारी ज़िंदगी दूसरों के लिए, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो। ऐसा मत सोचिए, खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए और खुद से प्यार करना सीखिए। सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, जी। लड़कियाँ कैसे सेल्फ मोटिवेशन, आप एक एग्जांपल देके बताइए, क्योंकि बहुत लड़की को ये भी नहीं पता हो कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे किया जाता है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है ना, सबसे बड़ी बात है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? खुद को खुद से मोटिवेट करना। जब आप खुद को खुद से प्रोत्साहित करेंगे ना कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मेरे सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। जैसे जब मैं ये बुक लिख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि क्या कंटेंट डालूँ इसमें, क्या लिखूँ ऐसा जो लोग समझ पाएँ, लोग पढ़ पाएँ। तो उस टाइम पर काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए कि क्या लिखूँ, कैसे शब्दों में लिखूँ? लेकिन तब मैंने खुद से कहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ ऐसा। जब जब सारी बातें मुझे ऑलरेडी पता हैं, तो इसको लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तो आप खुद को मोटिवेट कीजिए और खुद को कहिए, आईने के सामने खड़े होइए और खुद से कहिए कि तुम पावरफुल हो, तुम कर सकती हो। जब सब कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? खुद को मोटिवेट कीजिए और किसी की बातों का असर खुद पे मत पड़ने दीजिए। बहुत सारी बातें मुझे भी सुनने को मिलती हैं। मैं जिस तरह का काम कर रही हूँ, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन उन बातों का असर कभी मैंने खुद पे पड़ने नहीं दिया। वैसे ही आप भी लोगों की बातों को खुद पर मत आने दीजिए। हमेशा ये सोचिए ना कि आप बेस्ट हैं। आप जैसे भी हैं, आप बेस्ट हैं। तो अपने आप ही आपको मोटिवेशन मिल जाएगा खुद के ही अंदर से। क्या ड्रीम है आपका, इन फ्यूचर ड्रीम क्या है? आप बहुत कम उम्र के हैं अभी हैं, जी। आप अभी सोशल वर्क में लगे, लेकिन आपका एक लास्ट ड्रीम क्या है कि इंडिया के लिए क्या करें या आप खुद के लिए? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मैं फ्यूचर में जो भी करूँ, उसका एक ख़ास असर समाज पर पड़े। यही मेरा ड्रीम है और अगर मैं अपनी ड्रीम्स की बात करना शुरू करूँ तो घंटे बीत जाएँगे, इतने सारे ड्रीम्स हैं मेरे। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात है, एक जो मैं खुद के लिए करना चाहती हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ और जगह-जगह जाकर अपने इस काम को, अपने लैंगिक समानता के जो थॉट्स हैं, इसको फैलाना चाहती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम खुद है। क्या बनना चाहती है? ये तो समाज के लिए आपने बोल दिया, आप खुद क्या बनना चाहती सोशल एक्टिविस्ट। हैं? अब जब आपने अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी है समाज के लिए, तो मैं सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहती हूँ। मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है, मैं वो करना चाहती हूँ। मैं ऑथर हूँ, तो मैं खुद को एक ऑथर भी कह सकती हूँ। आगे मैं कई सारी किताबें लिखने का सोच रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें साथ में लेकर चलनी है। एक ऑथर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, मॉडल भी बनना चाहती है, हीरोइन भी बनना चाहती है। वाक़ई में ये बन सकती है, 14 साल की उम्र में अगर कोई बुक लिख दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिहार की शान है, बान है, लेकिन बिहार सरकार की नज़र इस घर पे नहीं है। इस घर में टैलेंट की कमी नहीं है, पिता भी उतना ही टैलेंट है, पुत्री भी उतना ही टैलेंट है और पुत्र भी उतना ही टैलेंटेड है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बिहार की लड़कियों के लिए, बिहार की लड़कियों के साथ-साथ भारत की स लड़कियों को
कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जाह्नवी से एप्रिशिएट हुइए, जाह्नवी से सीखने का मौका लीजिए, जाह्नवी किस तरह से अपने समय को उपयोग करती है, उस समय का फ़ायदा आप भी उठाइए। मैं शंभू कुमार कैमरामैन राजेश के साथ मुजफ्फरपुर। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।